अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, ऑनलाइन डिजिटल टीवी के लिए एक नया वीलॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन किराम, आज हम एक दफ़ा फिर बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, चूँकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान की मईशत का दारो मदार बैरूनी कर्ज़ों पर चला आ रहा है करसे से, और IMF के साथ अभी तक हमारा जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो नहीं हो सका। और IMF के साथ अगर हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होता तो हमारे पास प्लान बी क्या होगा, और मज़ीद हमारे जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं सईद मेहताब हैदर साहब मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, फरमाइएगा, पाकिस्तान का जो IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अभी तक नहीं हो सका, यानी कि प्लान ए जो है वो फेल होता हमें दिखाई दे रहा है, और प्लान बी पाकिस्तानी हुकूमत के पास क्या है, जी बताइएगा। देखिए, बुनियादी तौर पे इस टाइम पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है उसके लिए मुतअद्दिद सख्त इक़दाम हुकूमत ने किए। जब एक इशू रह गया था कि आपने कंफर्मेशन हासिल करनी थी हमारे जितने भी बायलैटरल और मल्टीलैटरल क्रेडिटर्स हैं, जिसमें सऊदी अरब है, UAE है, कतर है और वर्ल्ड बैंक है, वो हम कोशिश कर रहे थे। हुकूमत ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, वो था फ्यूल सब्सिडी का, जिसमें हुकूमत ने ये अनाउंस कर दिया कि हम 6 हफ्तों के अंदर जो फ्यूल है वो क्रॉस सब्सिडी देंगे। और क्रॉस सब्सिडी में ये है कि जो 800 सीसी तक की गाड़ियां हैं, रक्शाज हैं और बाकी चीजें हैं और मोटरसाइकिल्स हैं, उनको हम 50 रुपया उनका पेट्रोल जो है वो सस्ता करेंगे, और जो 1000 सीसी या 1000 सीसी के ऊपर की गाड़ियां हैं उनका हम पेट्रोल 100 रुपया मजीद महंगा कर देंगे। तो ये क्रॉस सब्सिडी के चक्कर में, और ये बिल्कुल यानी वही काम इन्होंने किया जो इमरान खान साहब ने अपने आखिरी अयाम में किया था फरवरी 2022 में, जिसके बाद IMF का प्रोग्राम जो है वो स्टॉल्ड हो गया था। तो एक नई पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अब मसला ये है कि IMF उसकी मॉडलिटीज और उसकी डिटेल्स पूछनी शुरू करेगा, और IMF को भी एक एक्सक्यूज मिलेगा कि जिससे वो प्रोग्राम को डिले कर सके। अब मेहताब साहब, ये बी की बात कर रहे हैं। देखें, प्लान बी उस टाइम हम उस पे बात करेंगे जब प्लान ए मुकम्मल तौर पर फेल हो जाए। इस हवाले से बताइएगा कि मुसद्दक मलिक साहब जो है वो इसको डिनाई कर चुके हैं कि ऐसी कोई IMF ने शर्त नहीं रखी। इससे पहले इसहाक डार की तरफ से भी एक रिबटल आया, जो वजीर ख़जाना है, उन्होंने जो सेनेट में उनकी तकरीर थी उसके हवाले से एक रिबटल दिया कि IMF ने हमारे न्यूक्स पे कोई ऐसी बात नहीं की या मिसाइल प्रोग्राम पे बात नहीं की। तो ये जो रिबटल्स आ रहे हैं, क्या आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पे मसला ये है कि हुकूमतों का काम होता है कि वो हक़ाइक़ को तस्लीम ना करें और उसको डिनाई करते रहें। पहली तो बात ये है कि जो डार साहब ने बयान दिया था वो उन्होंने उसकी वजाहत कर दी है, और वो बेसिकली IMF एक टेक्निकल और प्रोफेशनल इदारा है, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करने के लिए नहीं है। लेकिन जो बाकी वेस्टर्न एलाइज हैं पाकिस्तान में, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से उनकी तरफ से ये इशू पहले भी रेज होता रहा है, और फाइनेंस मिनिस्टर ने उनको कोई मैसेजिंग करनी थी, लेकिन वो गड़बड़ हो गया, और वो उससे तसर ये मिला कि जैसे वो IMF के बारे में ये बात कर रहे हैं, उनके बारे में तो ये बात है। दूसरा, ये जो फ्यूल सब्सिडी की बात है, ये मुसद्दिक मलिक साहब जो दिल कहते रहे। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आपने एक ऐसा इशू एक गलत टाइम में खड़ा कर दिया। अगर आपने ये करना ही था और इस तरह की क्रॉस सब्सिडी आपने देनी ही थी, तो आप IMF के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का और किस्त के रिलीज होने का इंतजार करते, IMF को एतमाद में लेते नए रिव्यू के टाइम, और उसके बाद अनाउंस कर देते। लेकिन ये स्कीम, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस तरह की स्कीम PTI के जमाने में भी कंसिडर हुई थी, और अल्टीमेटली उन्होंने ड्रॉप कर दी थी, और उस वक्त उन्होंने पेट्रोल और बिजली की कीमत को कम करने और फ्रीज करने का ऐलान कर दिया था, और उसी के नतीजे में IMF का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। ये इस तरह की प्रपोजल्स पहले भी आती रही हैं, लेकिन
باتیں کرنی آسان ہے، اس طرح کی کسی چیز کو امپلیمنٹ کرنا اتنا ہی مشکل ہے، اور یہ پاکستان میں ممکن نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا. یہ اتنا آسان نہیں ہے جیسے آپ اناؤنس کر دیا اور امپلیمنٹ ہو جائے گی. سر لاسٹ سے یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگی. صحیح، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان نے قرضے کی اگلی قسط کتنی دینی ہے، اور پاکستان کو ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کی طرف سے بھی تقریباً $2 ارب جو ہے اس کی گورنمنٹ کنفرم کر چکی ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ ہم نے $23 ارب جو ہے وہ دینے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ اس سال کی جو پوری ڈیٹ سروسنگ کی فورن ڈیٹ سروسنگ کی ریکوائرمنٹ تھی وہ $23 ارب تھی. ابھی تک پاکستان نے رول اوور اور یہ ساری چیزیں ری فائنینسنگ حاصل کر کے ہم نے اپنا جتنے بھی قرضوں کی قسطیں تھیں وہ ٹائم پہ ادا کر دی ہیں. جو نیکسٹ کوارٹر ہے اس میں جو ڈیٹ سروسنگ کی مد میں اپریل سے جون کے درمیان ہم نے کوئی $3 ارب جو ہے وہ ادا کرنے ہیں ایز اے پرنسپل اور مارک اپ کی اماؤنٹ کے. آج 23 مارچ کو ایک $2 بلین کا رول اوور جو ہے وہ ڈیو تھا، وہ میچیور ہو رہا تھا. رات کو میری منسٹری آف فائنینس کے اعلیٰ عہدیداران سے بات ہوئی اور انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ وہ چائنا نے جو ہے وہ رول اوور کر دیا ہے. ابھی آفیشیل اناؤنسمنٹ کا انتظار ہے اور امید یہ ہے کہ فائنینس منسٹر یا منسٹری آف فائنینس اس کے بارے میں کنفرمیشن جو ہے وہ کر دے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ $3 بلین ہم نے اگلے 3 ماہ میں واپس کرنے ہیں، اور ہمارے اس ٹائم فورن ایکسچینج ریزرو جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہیں وہ صرف 4.3 ہیں. تو اگر اس ٹائم آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ہوا تو سیریس ڈیفالٹ کا خطرہ پھر ہمارے ساتھ پہ کھڑا ہوگا. جی بہت شکریہ سر، آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی کے ساتھ بات کرنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. ناظرین کرام، یہ تھے سینئر جرنلسٹ سید مہتاب حیدر جو کہ بات کر رہے تھے آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی کے ساتھ، اور بہت اہم موضوع ڈسکس کیا انہوں نے کہ پاکستان کے جو فورن ریزروز ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، وہ مسلسل گرتے چلے جا رہے ہیں، اور پاکستان نے قرضے کی جو اگلی قسط ہے وہ بھی پاکستان کے سر پر ڈیو ہے. یعنی کہ پوری طرح سے پاکستان کی معیشت کے اوپر جو ایک خطرے کی گھنٹی ہے، جو ایک ڈیفالٹ کی جو تلوار ہے وہ مسلسل پاکستان کے سر پر ہے، اور ہمارے ارباب اختیار کو اہم فیصلے کرنے ہیں. ناظرین کرام، پاکستان کی معیشت کی مزید خبریں بھی لے کر آپ کی خدمت میں آئندہ بھی حاضر ہوں گے. اب تک اتنا ہی. اللہ نگہبان.